हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी टोटल 261 वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस डिसिप्लिन में। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है एयर वर्थिनेस ऑफिसर की। एयर वर्थिनेस ऑफिसर की 80 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। 80 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी की 6 हैं, एसटी की 3 हैं, ओबीसी की 24 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11, कैंडिडेट के लिए 36 है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो है आपकी 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए। वैलिड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एएमई का लाइसेंस होना चाहिए, कैटेगरी B1 B2 का। एक्सपीरियंस में आपके पास 3 ईयर का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी एयर सेफ्टी ऑफिसर की 44 वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं, जिसमें आपकी एससी की 7 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 18 है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 4 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। जो एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी लीव स्टॉक ऑफिसर की है। 6 वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं, जिसमें आपकी एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री इन वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप रजिस्टर होने चाहिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर वेटनरी काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर। एक्सपीरियंस में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स में। टू वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं, दोनों वैकेंसी जो है अनरिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। जैसे यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है आपके वन ऑफ द सब्जेक्ट होने चाहिए। एक्सपीरियंस में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड एनालिटिक वर्क में इन द फील्ड ऑफ बैलिस्टिक्स या रेलिवेंट डिसिप्लिन। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, ये बायोलॉजी में है और ये वैकेंसी जो है अनरिजर्व है। एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स और फोरेंसिक साइंस विद बॉटनी और जूलॉजी। इसके अलावा BE BTech होनी चाहिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का रेलिवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड एनालिटिक वर्क्स में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है केमिस्ट्री में, 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, तब आप इस एप्लीकेशन के अप्लाई कर सकते हैं या फिर रेलिवेंट डिसिप्लिन में। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड एनालिटिक वर्क में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, ये फिजिक्स में है, अनरिजर्व्ड है वैकेंसी और एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग हो सकती है, बीटेक हो सकती है आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपके पास BE या BTech हो सकती है। एक्सपीरियंस में आपके पास 3 ईयर का रिलेवेंट डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड एनालिटिक वर्क में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। 23 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें आपकी एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 13 है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर और इंटरनेट की। साथ ही साथ आपके पास 7 ईयर प्रैक्टिस का एज एन एडवोकेट इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वह जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, JTO की। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 86 वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें एससी की जो है 14 वैकेंसी हैं, एसटी की 9 है, ओबीसी की 28 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, अनरिजर्व की 23 है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए 4 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है आपकी वो है आपकी 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स की होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे जो मांगा गया है वो मांगी गई है
मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, और साथ ही साथ इंग्लिश जो है आपका या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव, या फिर आपका डिग्री का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, और हिंदी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर आपका डिग्री का मीडियम होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है, सब्जेक्ट में हो सकती है आपकी, पर जो हिंदी और इंग्लिश हैं आपके वो सब्जेक्ट होने चाहिए या तो फिर इलेक्टिव, कंपलसरी या फिर आपका मीडियम होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स किया होना चाहिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी या फिर वाइसा वर्सा। साथ ही साथ आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट इंजीनियर, 3 वैकेंसीज़ हैं, और जो ये वैकेंसी हैं वो 1 वैकेंसी जो है वो ओबीसी के लिए और 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। एज लिमिट जो रखी गई है 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री या AMI या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए माइनिंग, मैकेनिकल और ड्रिलिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो है आपकी असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर की। 7 वैकेंसीज निकाली गई हैं। SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 3 है। साथ ही साथ PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास या फिर BE होनी चाहिए या फिर AMI की होनी चाहिए या फिर BTech होनी चाहिए आपकी सिविल और माइनिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी प्रिंसिपल ऑफिसर इंजीनियरिंग में है। 1 वैकेंसी है, ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है 50 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1 का होना चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मैरीटाइन ऑपरेशन या फिर MSc डिग्री होनी चाहिए मैरीटाइन अफेयर में। सॉरी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो है सीनियर लेक्चरर की जनरल मेडिसिन में। 3 वैकेंसीज हैं और तीनों के तीनों वैकेंसी जो है अनरिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है 50 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर जो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास MD मेडिसिन, MD जनरल मेडिसिन में होनी चाहिए। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी सीनियर लेक्चरर जनरल सर्जरी में। 2 वैकेंसीज हैं और जो दोनों के दोनों वैकेंसी है अनरिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है 50 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के इक्विवेलेंट या फिर इसके अंडर जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ MSc सर्जरी या MS जनरल सर्जरी होनी चाहिए आपके पास। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी 1 वैकेंसी सीनियर लेक्चरर की ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज में है। ये जो 1 वैकेंसी है ये अनरिजर्व है। एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 50 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में आपके पास इंडियन मेडिकल अंडर या इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा MD ट्यूबरकुलोसिस, MD TB एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, MD मेडिसिन विद TDD, DTD और DTCD, MD TB एंड चेस्ट डिसीज में होनी चाहिए। 3 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। जो क्लोजिंग डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 13/7/2023। 13 जुलाई 2023 जो है वह इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है, और प्रिंट आउट लेने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 तक आप प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ आपकी रखी गई है वो है आपकी 25 रुपीज़ अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप फीमेल, SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप इनके अलावा कोई कैंडिडेट्स हैं तब आपको 25 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी है। इस नोटिफिकेशन जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।